लाली छो न पिरो ना कहाँ गया। बाबा का श्याम सुंदरी सलोना कहाँ गया। ओ मल्ला का लाल सुंदरी सलोना कहाँ गया। गोपी गढ़ों का तारा, गोपी गढ़ों का तारा, तुम्हें अनुचर रहे पुकार। हमको अकेला कर गए निर्बल के प्राणाधार। कर गए निर्बल के प्राणदान। ओ नैया के खिवैया जल्दी निकल के आ। ओ नैया के खिवैया जल्दी निकल गया। ओ नैया के खिवैया जल्दी निकल के आ। ओ नैया के खिवैया जल्दी निकल गया। ओ ब्रज के तू बचैया जल्दी निकल के आ। के तुम बचैया जल्दी निकल गया। ओ ब्रज के तू बचैया जल्दी निकल के आ। ओ ब्रज के तू बचैया जल्दी निकल गया। ओ प्यारे कन्हैया, ओ प्यारे कन्हैया, तुझको भैया रहे पुकार। हम प्यारे की कन्हैया तुझे गैया रही पुकार। हमको अकेला कर गए निर्बल के प्राणाधार। कन्हैया कन्हैया कन्हैया, हमको अकेला करे गई निर्बल के प्राणाधार। हमको अकेला कर गए निर्बल के प्राणदान। अकेला कर गए निर्बल के प्राणाधार। हमको अकेला कर गए निर्बल के प्राणदान। सभी लोग आज सरकार को बुला रहे, कन्हैया कहाँ चले, हमको अकेला छोड़कर तुम कहाँ चले गए श्याम। तुम्हारे बिना मेरा जीवन नहीं बचेगा। कैसा प्रेम है अटूट। परसों हमने बताया था कि प्रेम दो प्रकार का होता है, एक प्रेम होता है और एक दृढ़ प्रेम होता है। बड़ा सुंदर प्रेम है श्याम से।
आवाज लगाते हैं कि कन्हैया जब बहुत व्याकुल हो गए तो मेरे सरकार प्यारे भक्तों उसके पेट में इतना गर्म होते हैं कि रोक नहीं पा रहा है। अब वो राक्षस सोचने लगा, एक विचार करता है। बकासुर सोचता कि मथुरा में चर्चा हो रही थी कि गोकुल वृंदावन में सब माखन मिश्री बहुत खाते हैं, लेकिन कन्हैया इतना गर्म है, लगता कि भाट भाट मिर्च पियो है। नहीं रोक पा रही पेट में, बाहर निकाल दिया। और जैसे बाहर निकालो तो प्रभु ने एक चोंच पर पैर रखा और एक हाथ से पकड़ी और बीच से चीर कर जीवन खत्म। वापस आ गए। ग्वाल बाल सब रो रहे थे। प्रभु ने देखा, भैया क्यों रो रहे हो? अरे कन्हैया तुम कहाँ थे? कन्हैया ने कहा कहीं नहीं, किसी ने बड़ा सुंदर पक्षी मार करके छोड़ दिया, हम उसको देख रहे थे। अच्छा चलो देखें। सभी ग्वाल बालों ने देखा कि बड़ा भयानक राक्षस है। कहने लगे भगवान तुम हमारी आंखों पर पर्दा डाल रहे हो, ये इतना भयानक राक्षस के तो किसी ने मार दिया, ये तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। हे प्रभु हमारी आंखों में पर्दा डाल रहे हो। इनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों में पर्दा नहीं है। ये प्यारे भैया हमको भुला रहे हो, माया के चक्कर में डाल रहे हो। सभी मेरे सरकार की जय जयकारी कर रहे हैं, सरकार का नमन कर रहे हैं, प्रभु का वंदन कर रहे हैं और जयकार कर रहे हैं प्रभु। वो काल व्यतीत हो गया और गैयों को लेकर भक्तों वापस आ गए। बड़े प्रेम से सभी लोग जब दूसरा दिन होता है तो मेरी सरकार फिर गैयों को लेकर के चराने गई। गैया प्रेम से चल रही है और प्रभु ने अपना माखन खाया। और ए भैया जब ग्वालों के हाथों का छीन छीन कर माखन खाने लगे तो ये दृश्य सब देवता देख रहे थे। देवराज इंद्र के भरम पैदा हो गया कि कन्हैया को लोग कहते भगवान है और ये ग्वालों का जूठा माखन खा रहा, ये कैसा भगवान है? एक कैसा भगवान है जो ग्वालों का जूठा माखन खा रहा। ब्रह्मा जी के पास पहुंची प्रभु, कन्हैया को हम भगवान कहते और ये जूठा माखन खा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो कि गरुड़ की सवारी छोड़ी है गज की पुकारों पर और जनता की टेर पर जान की बिसारी है। भनति विनीति भूले रीति नीति बलि द्वारे, भनति विनीति भूले रीति नीति बलि द्वारे और सेबरी के बेर बने त्यों त्यों रुचकारी हैं। सुनो तुम उस भगवान की बात पूछ रहे हो कि कैसे? गरुड़ की सवारी छोड़ी है गज की पुकारों पर और जनता की टेर पर जान की बिसारी है। जनता की टेर पर जान की बिसारी है। भनति विनीत भूले और रीति नीति बलि द्वारे और सेबरी के बेर बने त्यों त्यों रुचकारी हैं। छाछ पर है नाचती छोरी और छोरे जिन्हें उलझे हैं उसी में जो विश्व के अधिकारी हैं। ए इंद्र और जानने वाले हो तो जान जाओ इतने में कृष्ण भगवान भक्ति भाव के भिखारी हैं। कृष्ण भगवान भक्ति भाव के भिखारी हैं। भगवान तो भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है, प्रेम के बंधनों में बंधा है।
प्रेम के बस पारथ रथ हा क्यों सारथी बनते हैं। भूल गए यदुराई और दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। उस कन्हैया की बात करते हो। दुर्योधनों ने भैया दुर्योधन जी ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया और कहा एक वाले बड़ा सुंदर हमने बनाया, ऐसा कभी नहीं खाया होगा। तो कन्हैया ने कहा हमारे भूख ही नहीं। क्यों भैया, जिस भोजन में अहंकार होगा क्या उसमें स्वाद आएगा? और अगर आप जबरदस्ती उसको खा भी लोगे तो डाइजेशन खराब हो जाएगा। जहां पर प्रेम से ना मिले वहां कभी खाना नहीं चाहिए। जहां फॉर्मेलिटी केवल अदा होती हो कि भैया आए हैं तो अब द्वारे पर खवाओगे, नहीं तो बदनामी होगी, वहां मत खाओ, क्योंकि खाओगे तो डाइजेशन खराब हो जाएगा। जितना खाओगे नहीं उतना सुबह डॉक्टर को देना पड़ेगा। जहां पर प्रेम नहीं है तो कन्हैया ने कहा भूख नहीं है, और प्रेम से भैया विदुर के यहाँ पहुंची, आवाज लगाया भूख लगी है। विदुरायन ने कहा अरे मेरे श्याम को भूख लगी। प्रेम में पागल हो गई। प्रेम का दूसरा नाम पागल है। कहते पागल हो गए भैया। भगवान के भक्तों को लोग कहने लगते कह रहे पागल हो गए, हर समय राम राम करते, बुद्धि खराब है। विदुरायन पागल हो गई। थोड़े केले रखे थे, दौड़कर बड़ी जोर दौड़ी उठाकर लाई, आसन लगा दिया, बैठो। और इतना प्रेम में पागल है कि केला छोलती हैं ए भैया तो गूदा अलग फेंक देती हो, छिकला कन्हैया को खिला रही। कन्हैया बैठे छिकला खा रहे हैं दादाजी। कन्हैया प्रेम में छिक्कल खा रहे हैं। इतने में विदुर आ गए तो विदुर ने देखा कि केला सब अलग पड़ो हैं और श्याम को छिक्कल खिला रही। श्याम मुस्कुराते हुए केले का छिक्कल खा रहे हैं और स्वाद का बखान कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्य है मेरा भगवान। विदुर की आंखों में आंसू आ गए। ओह क्या प्रेम है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कन्हैया तो प्रेम का भूखा है, प्रेम का प्यारा है, प्रेम के बंधनों में बंधा है। देखो भगवान तुम्हारी धूप से नहीं खुश होता, भगवान मिठाई से नहीं खुश होता कि हजारों किलो मिठाई चढ़ा दिया और भगवान खुश हो गया ना। भगवान खुश होता है श्रद्धा विश्वास से, अपने मन से, प्रेम से, दृढ़ प्रेम से उसको पुकारो। उसी करना ही तो आत्मा से प्रेम करो, दिखावटी प्रेम ना आए। एक दिखावटी प्रेम जानते हो कैसा होता? जैसे आपके यहाँ हम आए हैं तो सभी के दर्शन हुए माँ के दरबार में, बड़ा अच्छा प्रेम सभी से बना, और चले जाए हम आपको भूल गए, आप हमको भूल जाओ, उसको कहते हैं दिखावटी प्रेम। मिल गए कहीं तो बड़ा हाल चाल, रही महाराज जी सब अच्छा है, हम ही पूछे भैया सब ठीक, उसके बाद फिर भूल गए, उसको प्रेम कहते हैं। और दृढ़ प्रेम क्या है कि आप चाहे जहां हो लेकिन कभी मन अलग ना हो, उसको दृढ़ प्रेम कहते हैं। जो आत्मा से प्रेम होता है तो परमात्मा तो दृढ़ प्रेम का भूखा है, दिखावटी का नहीं कि माला सारा दिन जप रहे हो और सोचते हो कितनी बेईमानी कैली, कत्ता बनाए ली, दूसरे को कैसे नीचा दिखाई दी, कोई हमसे ऐठिन ना देखो, उनका का करबे, उनके लिए व्यवस्था ही कर रहे हैं, कहो न कहो उनका फंसाना जरूर है। अगर आत्मा में ऐसा भाव भरा है तो आपकी पूजा बेकार है, आपकी कथा बेकार है। अगर दूसरे के लिए द्वेष भरा है, उस दिन हमने बताया था कि तुमको कोई बुरा कहे, आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया, कि तुमको कोई बुरा कहे तो कर दो उसे क्षमा, अब वाणी को तुम सुधार लो, बस हो गया भजन। आज अगर हम में आप में बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाए, बड़ा क्रोध शरीर में है, एक बात भी बर्दाश्त नहीं होती, जीवन सुधर जाएगा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से, बताओ भैया, कोई जानता कहां से आए?
क्यों? कहां से हम आए हैं किसी को है पता? ये जीवन मिला कहां से? पहले क्या थे किसी को पता है? पता हो तो उठाओ हाथ, हम जानते। जानता कोई हम कहां से आए? ना। आए हो तुम कहां से किसी को नहीं पता। और दूसरी बात कि जाओगे फिर कहां?